जब कंस ने देखा कि वसुदेव अपने प्रथम पुत्र को लेकर के मेरे पास आए हैं, तो कंस बड़ा प्रसन्न हुआ। कंस ने कहा कि वसुदेव ये तुम्हारा पहला पुत्र है ना? कहा कि हाँ महाराज। कहा कि मुझे तुम्हारे पहले पुत्र से कोई भय नहीं है, मुझे तो तुम्हारे 8वें पुत्र से भय है, इसलिए तुम इस कुमार को लेकर के जाओ, तुम्हारा जो 8वां कुमार होगा उसे मुझे दे देना। वसुदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, उस अपने पुत्र को लेकर के जाने लगे। रास्ते में जब वसुदेव जी महाराज जा रहे थे तो सामने से नारद जी महाराज आते हुए दिखाई दिए। और ये नारद जी को कंस ने अपना गुरु बना लिया था। नारद जी आए, नारद जी कंस के पास पहुंचे और कंस से जाकर के कहा कि कंस, ये कमल का पुष्प है, इस कमल के पुष्प में यह बताओ कि इसमें से कौन सी पंखुड़ी पहली है और कौन सी पंखुड़ी 8वीं है। कंस ने कहा महाराज, आज अगर आप नहीं आते तो सब गड़बड़ हो जाता। हम तो समझ रहे थे कुछ और होने जा रहा था कुछ और। आप जो मुझे समझाना चाहते हैं मैं बिल्कुल समझ गया। इसमें से प्रत्येक पंखुड़ी पहली है और प्रत्येक पंखुड़ी 8वीं है। नारद जी महाराज इतना कह करके चले गए। देवकिम एतत् कंसाय भगवान छसान्भेत्य, एतत् कंसाय भगवान छसंसाभ्यत्य नारदः। इतना कह करके नारद जी चले गए। अब तो कंस वहां से दौड़ता भागता देवकी और वसुदेव के घर पहुंचा और उस पुत्र को पकड़ लिया और उस पुत्र को उठा करके और पत्थर पे पटक के मार दिया और देवकी वसुदेव को बंदी बना करके कारागार में डाल दिया। सेन महाराज को तो उसने पहले ही बंदी बना लिया था। अब वसुदेव जी का दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ, उसको भी कंस ने मार दिया। तीसरा पुत्र उत्पन्न हुआ, उसको भी कंस ने मार दिया। इस प्रकार 6 पुत्रों की हत्या कंस ने कर दी। अब भगवान ने देखा कि शेष भगवान क्षीर सागर से पहले ही चल दिए। शेष भगवान ने सोचा कि पूर्व जन्म में रामावतार में मैं इनका छोटा भाई बनकर के आया था, इन्होंने जो जो कहा सब कुछ हमको करना पड़ा। इस बार छोटा भाई बनकर के नहीं जाऊंगा, इस बार मैं बड़ा भाई बन के जाऊंगा। भगवान ने सोचा कि ये पहले ही चल रहे हैं, ये जाएंगे माता के गर्भ से जन्म लेंगे, हमारे मामा कंस जी महाराज आएंगे इनको मारने के लिए। ये तो शेष भगवान है, एक बार फन निकालेंगे, इनके मुंह से भस्म निकलेगा, इनके मुख से विष निकलेगा और हमारे मामा जी कंस जी महाराज भस्म हो जाएंगे। इसलिए भगवान अपि विश्वात्मा विजित्वा कंसजं भयम यदूनाम निजनाथानाम योगमायां समादिशत। भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया और योग माया को बुला करके योग माया को आदेश दिया कि हे योग माये, तुम चली जाओ कंस के कारागार में, माता देवकी के गर्भ में संकर्षण भगवान पधारे हुए हैं, उनको वहां से निकाल करके और गोकुल में नंद बाबा के घर में रोहिणी मैया विराजमान है, उनके गर्भ में उनको स्थापित कर दो। और देवी उसके यह कार्य करने के बाद में तुम यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हो जाना और उसके बाद तुम कंस के कारागार में पहुंच जाना। वहां पे जब कंस तुम्हें मारना चाहेगा तो तुम अपने दिव्य स्वरूप से प्रकट हो जाना और कंस को बता देना मेरे संबंध में। फिर तो देखना तुम्हारी धरती लोक पर खूब पूजा होगी। दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च। दुर्गा के नाम से, भद्रकाली के नाम से, विजया के नाम से, वैष्णवी के नाम से, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, इन सब नामों से तुम्हारी खूब पूजा होगी। इतना ही नहीं देवी, चैत्र में और आश्विन में तो 9 दिनों तक दिन भर रात भर तुम्हारी पूजा होगी।
तुम्हारी इतनी महिमा बढ़ जाएगी। योग माया भगवान का आदेश प्राप्त करके आई और देवकी मैया के गर्भ में जो शेष भगवान संकर्षण भगवान विराजमान थे उनको वहां से योग माया ने निकाला और निकाल करके गोकुल में जो रोहिणी मैया थी उनके गर्भ में जाकर के स्थापित कर दिया और स्वयं नंद बाबा की पत्नी यशोदा मैया के गर्भ में समाहित हो गई। अब भगवान स्वयं प्रकट होने के लिए उत्साहित हो गए। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम अभयंकरः, भक्तों के भय को हरण करने वाले भगवान जो विश्वात्मा हैं। आविवेशांस भागे न मन आनक दुंदुभे, आनक दुंदुभी वसुदेव जी के मन में आकर समाहित हो गए और वसुदेव जी के मन के माध्यम से भगवती देवकी के गर्भ में स्थापित हुए। जब देवकी के गर्भ में स्थापित हो गए भगवान, तो देवकी के चेहरे पर विलक्षण तेज समाहित हो गया। देवकी के चेहरे से खूब तेज प्रकट होने लगा, खूब कांति प्रकट होने लगी। देवकी के तेज से वह जो कारागार था, जो अंधेरी कोठरी थी, वह भी प्रकाशमान हो गई। ऐसे में जब कंस ने देखा तो कंस को लगा कि लगता है कि मेरा जो शत्रु है, जो मुझको मारेगा, वह देवकी के गर्भ में आ गया है। तो कभी कभी तो कंस के मन में आता है कि मैं अभी देवकी की हत्या कर दूं, लेकिन जब वह देवकी के पास पहुंचता तो देवकी को देख करके उसके मन में यह भाव आता कि नहीं 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 नहीं, ये तो मेरी बहन है, मैं इसको कैसे मार सकता हूं, इसका जो पुत्र होगा मैं उससे बदला ले लूंगा। और नारद जी ने बताया था कि तुम पूर्व जन्म में काल नेमी नाम के राक्षस थे, तुमको विष्णु ने मारा था, इसलिए तुमको बदला लेना है। तो कंस बदला लेने के लिए अब जब देवताओं ने देखा कि भगवान वसुदेव जी के घर में देवकी मैया के गर्भ में आ गए हैं, तो सभी देवता लोग भगवान का स्वागत करने के लिए, भगवान की गर्भस्तुति करने के लिए उस कारागृह में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के देवताओं ने भगवान का स्वागत किया। कैसे स्वागत किया? स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं भूतं
स्वागतं सुस्वागतं सुप्रणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं सुप्रणागतं कृष्ण सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण सुस्वागतं सुस्वागतं कृष्ण देवताओं ने भगवान की गर्भ स्तुति की। माता देवकी ने देख लिया कि देवता लोग प्रकट हो गए हैं, तो ब्रह्मा जी ने देवकी माता से कहा कि माता जी देष्ट्याम बते कुक्षिगतः परः पुमान। माता जी परम पुरुष परमात्मा आपके कुक्षी में आए हुए हैं। अंशेन साक्षात भगवान भवाय न भवाय, हम लोगों के कल्याण के लिए भगवान आए हुए हैं। मां भूत भयम भोजपतेर मुमूर्षो, अब आप बिल्कुल कंस से भय मत कीजिए। गोप्ता यदूनाम भविता तवात्मजः, आपके जो ये पुत्र होंगे ये यदुवंशियों की रक्षा करेंगे। स्तुति करने के बाद में देवता लोग ब्रह्मा जी को और शंकर जी को आगे करके देवलोक चले गए। शंकर जी को और ब्रह्मा जी को आगे क्यों किया? देवताओं ने सोचा कि पहले